नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरल मैथ्स बाय शिवम सर में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज के दो नए टाइप के क्वेश्चन, जिसमें अगर हम पहले टाइप की बात करें तो पहले टाइप में हम आपको सिखाएंगे गुना पर आधारित प्रश्न। इसमें आपसे समय पूछा जाता है, ये हम आपको बिना किसी फार्मूले के ज्ञात करना सिखाएंगे। और दूसरे टाइप की अगर हम बात करें तो दूसरे टाइप में हम आपको सिखाएंगे जब दो समयों के मिश्र धन आपको ज्ञात हो और आपसे क्वेश्चन में दर पूछी जाती है तो इसको ज्ञात करना हम आपको सिखाएंगे। तो इस दोनों प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत ही इजी तरीके से सीखने के लिए आप बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। और शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। आपसे पूछ रहे हैं कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी। 3 वर्षों में 3 गुनी, आप लोग लिख लीजिएगा कि 3 वर्षों में, देखो 3 वर्षों में 3 गुनी होती है। ठीक है भाई, 3 वर्षों में 3 गुनी होती है। और कितने वर्षों में, यक्स वर्षों में, इसने पूछा है 9 गुनी हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस 9 को आप इस जो 3 गुनी दे रखा है इस 3 की ही फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा। इस 9 को आप क्या लिख सकते हैं, इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। भाई 3 की घात 2 का मान क्या होता है, 9 होता है। और आपको क्या करना है, इस जो समय आपको इधर दे रखा है इसका मल्टीप्लाई करा देना है इधर जितनी भी घात बनी हो। तो यक्स का मान आपका कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2 3 दूनी 6 वर्ष। देखा आपने भाई कितने इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपका आंसर आ जाएगा 6 वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। कोई फार्मूला कोई ट्रिक इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको आप घात में चेंज कर लीजिएगा और इस घात, इस जो वर्षों में समय दे रखा होगा उसका आपको इधर घात में मल्टीप्लाई करा देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब लगवाते हैं हम आपको अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में अपनी 2 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह कितने वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाएगी। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कह रहे हैं 4 वर्षों में डबल हो जाती है, लिख लीजिएगा 4 वर्षों में कितना हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में, कितना बता रखा है आपको, 4 गुनी हो जाएगी। अब यहां पे हमने आपको बताया 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2। और आपको क्या करना है, इस 4 का मल्टीप्लाई इस 2 में करा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। अब हम लगवाते हैं आपको अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह मूल की 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। फिर से वही पिछले वाले तरीके से आप लगा लीजिएगा। 5 वर्षों में इन्होंने आपसे कहा है कि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। फिर कहा कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। अब आपको पता है कि 8 को हम 2 की घात में कैसे लिख सकते हैं, ये होता है 2 की घात 3, और 2 की घात 3 8 होता है। अब इस 5 का इस 3 में करा दीजिएगा मल्टीप्लाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना बनेगा, 5 तियां 15, 5 3 जा 15। 15 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तब वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पे 8 गुनी और 16 गुनी दे रखा है, यहाँ से तो आप पावर बना नहीं सकते, इसलिए इसको हम लगवाएंगे जो आपको पिछले तरीके बताए थे, a बराबर P1 + R अपान 100 पावर T से, उससे आप इसको लगा लीजिएगा। कह रहे 3 वर्ष में 8 गुनी। अब 100 रुपए आपने लगाए थे मूलधन और हो गए कितने
800 रुपये। मिश्र धन आपका 800 हो गया, मूलधन ये। तो 1 प्लस दर आपको ज्ञात करनी है और समय यहां से आपको दे दिया है 3 वर्ष। यही दे रखा है सवाल में पहली कंडीशन कि 100 रुपये लगाए 800 रुपये हो गए। 2 जीरो ये कैंसिल कर लीजिएगा। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ये 1 प्लस r पान 100 की पावर 3। यहाँ पे दोनों की घातें बराबर हैं तो आप लिख लीजिएगा 1 प्लस r पान 100, ये बराबर में किसके हो जाएगा, ये 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब हम दूसरी कंडीशन पढ़ लेते हैं कि कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि हम अगर जो मूलधन 100 रुपये का लगाएं तो 1600 रुपये बन जाए, मिश्रधन 1600 रुपये हो जाए, मूलधन हम लगाएं 100 रुपये का। तो पूछ रहा है कितने वर्षों में, तो आप यहाँ पे रख लीजिएगा t वर्षों में। ठीक है, समय तो आपको ज्ञात करना है, समय हमको पता नहीं है, तो यहाँ से 2 जीरो ये कैंसिल हो गए और 1 प्लस r पान 100 का मान आपको 2 पता है, तो यहाँ 2 की पावर, इसकी जगह पे हमने रख दिया 2 पावर t हो गई और इधर ये 16 हो गया। अब 16 को हम 2 की घात में बनाएंगे तो कितना बन जाता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर t। जब यहाँ पे दोनों ये नीचे बेस बराबर होते हैं तो t बराबर आपका कितना आ जाएगा, 4 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, वह धन उसी दर पर कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चनों की तरह आ गया। अभी जो आपको लगवाया वो थोड़ा सा चेंज हो गया था, इसको आप पिछले वाले की तरह लगा लीजिएगा। 4 वर्ष में 2 गुना लिख लीजिएगा, 4 वर्ष में 2 गुना। ठीक है भाई। और उसने पूछा कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा, तो इसको आपको पता है, 16 को आप लिख सकते हैं, इस 2 की घात में कितना बनेगा, 4 बन जाएगा। अब इस 4 का इस 4 में फिर से मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा 4 चक्कू 16 वर्ष। 16 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लगवाते हैं आपको अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पहले टाइप के सभी क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम आपको लगवाते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 500 और 3 वर्षों में 540 रुपए हो जाती है, तदनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। यहाँ आपसे दर पूछी जाती है और इसके लिए आप एक छोटा सा फार्मूला लिख लीजिएगा, दर बराबर अंतर और गुणे में 100, जो आपको मिश्र धन दिए जाए उनका अंतर रख लीजिएगा और बटे में जो पहले वर्ष का या पहला मिश्र धन आपको दे दिया जाए वो रख दीजिएगा। ठीक है, पहला मिश्र धन यहाँ पर हम बटे में रख देंगे। तो आप लिख लीजिएगा, पहले कितना दे रखा था 500 और फिर 540, तो अंतर हो गया 40 का गुणे में 100 और पहला कितना रहेगा ये 500 रुपये। तो ये 2 जीरो कैंसिल और 5 से ये 8। दर आपसे पूछी गई थी तो दर आपकी कितनी आ जाएगी भाई, 8% की दर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब लगवाते हैं आपको हम अगला। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष में 800 तथा 4 वर्ष में 840 रुपए हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। फिर से वही अंतर, 800 और 840 में 40 का अंतर है, गुणे में 100 और बटे में ये 800। पहला मिश्र धन दर आपसे पूछी गई, 2 जीरो ये कैंसिल और ये 8 से ये 5 बार, दर आपकी निकल के आ गई कितना, 5%। देखा आपने कितने इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया, वह पहले वर्ष के अंत में 200 रुपये तथा दूसरे वर्ष के अंत में राशि 220 रुपये हो गई, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। फिर से वही आप लिख लीजिएगा, पहले 200 रुपये हुआ और फिर हो गया 220 रुपये। डिफरेंस कितने का आ गया, अंतर आपको दिख रहा होगा 20 रुपये का और गुणे में 100 बटे में ये पहला वाला मिश्र धन रख दीजिएगा। 2 जीरो ये कैंसिल और 2 से ये
10 बार। दर आपसे पूछी गई थी तो दर आपकी कितनी आ गई? 10% की। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि 8% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों तथा 3 वर्षों के बाद क्रमशः 1440 रुपये तथा 1728 रुपये हो जाती है। तदनुसार आर का मान क्या है? दर आपसे पूछी गई है। आप लिख सकते हैं दूसरे वर्ष में 1728 रुपये और पहले वर्ष में 1440 रुपये। अंतर अगर हम यहाँ से ज्ञात कर लें तो 12 में से ये 4 जाएंगे 8 और 6 में से 288 रुपये का अंतर है। दर आपको ज्ञात करनी है तो लिख लीजिएगा अंतर गुणे में 100 और बटे में पहले वर्ष में 1440 रुपये हुए थे। आप लिख लीजिएगा 1 0 कैंसिल और ये लिखा हुआ है डबल। 144 का डबल है 288। दर आपकी निकल के आ गई कितनी? 20%। उम्मीद है आपको दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपये तथा 3 वर्ष में 714 रुपये हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब आप लोग लिख लीजिएगा 714 रुपये तीसरे वर्ष में होता है और दूसरे वर्ष में होता है 672 रुपये। अंतर यहाँ से अगर हम कर लें तो कितना आ जाएगा? ये 2 बनेगा, 11 में से 7 जाएंगे, ये 4 बचेगा। ठीक है, तो 42 रुपये का अंतर आ जाएगा और गुणे में 100 और बटे में क्या रहेगा? पहला मिश्र धन कितना है? 672 रुपये। ठीक है भाई, अब अगर आप इसको काटेंगे तो ये 6 से कट जाएगा, 6 7 42, 6 1 6, 6 दूनी 12। 7 से अगर काटेंगे तो 7 1 7 और बचेंगे 4, 42 हुए तो 7 6 42। और अगर आप काटेंगे तो 4 से ये 4 बार कटेगा और ये आ जाएगा आपका 25। दर आपसे पूछी गई है तो 25/4 दर आपकी कितनी आ जाएगी? 4 से भाग दीजिएगा, 4 6 24 और 1 6 सही 1/4 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से समझ में आए होंगे और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।